हेलो स्टूडेंट, ईएडी ऑनलाइन क्लासेस में मैं आर के रमन एक बार फिर से अपने सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए विद्यार्थियों, नेक्स्ट पढ़ते हैं सर्किट ब्रेकर के प्रकार। नेक्स्ट पढ़ते हैं सर्किट ब्रेकर के प्रकार। देखिए, सर्किट ब्रेकर के कितने प्रकार हैं ये जानते हैं। तो सर्किट ब्रेकर हमारे पास में देखिए अलग अलग प्रकार से मिलते हैं। जैसे कि एक होता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, फिर एक होता है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड SF6 सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर। फिर एक मिलता है हमें वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। एक मिलता है विद्यार्थियों वैक्यूम यानी कि निर्वात सर्किट ब्रेकर। एक मिलता है हमें निर्वात सर्किट ब्रेकर। एक मिलता है हमें देखिए ऑयल टाइप सर्किट ब्रेकर। अब इसमें भी दो होते हैं, एक होता है मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर और एक होता है बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर। एक और होता है, इसमें भी एक लाइन लिखना पड़ेगा हमें, एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर। ये 5 तरह के सर्किट ब्रेकर हमारे पास में होते हैं। अब देखिए, सर्किट ब्रेकर का जो वर्गीकरण है वो किया गया है उस चीज के आधार पर जो हमने आग बुझाने में या आग को इंटरप्ट करने में इस्तेमाल किया है। तो यहां पर चलेंगे, देखिए एक लाइन लिखेंगे कि सर्किट ब्रेकर का वर्गीकरण क्वेंचिंग मीडिया का मतलब होता है आग को बुझाने के लिए जो मीडियम इस्तेमाल किया है, तो सर्किट ब्रेकर का वर्गीकरण क्वेंचिंग मीडिया के आधार पर करते हैं, राइट जी, के आधार पर करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, यहाँ पर आप लोगों को ये ध्यान देना है विद्यार्थियों कि जब हमने कहा एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम या निर्वात वाला सर्किट ब्रेकर, ऑयल टाइप सर्किट ब्रेकर, एयर ब्रेक, तो जैसे हमने यहाँ पर एयर को इस्तेमाल किया है, कैसे एयर से हम लोगों ने ब्लास्ट किया है फोर्सफुली, यानी कि बहुत बल से हमने हवा को लगाया है। कहाँ पर देखिए, जैसे ये है तो ये दोनों पोल यहाँ बन गए, ये दोनों कांटेक्ट हैं। तो यहाँ पर जो हमने ये आग को बुझाने के लिए जो भी मीडियम इस्तेमाल किया है उसके आधार पर ये वर्गीकरण किया जाएगा। जैसे सल्फर SF6 है तो हमने यहाँ पर सल्फर हेक्साफ्लोराइड इस्तेमाल किया है। जैसे वैक्यूम हमने यहाँ निर्वात इस्तेमाल किया है। ऑयल में हमने यहाँ उस तेल का इस्तेमाल किया है जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है। एयर ब्रेक तो यहाँ पर हम लोगों ने नॉर्मल एक हवा का इस्तेमाल किया है। तो एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर में बस आप ये लिख लेंगे कि यह है सबसे कम वोल्टेज लेवल के लिए यूज किया जाता है।
किया जाता है। यह सबसे कम वोल्टेज लेवल के लिए यूज़ किया जाता है। ये सबसे कम वोल्टेज लेवल के लिए यूज़ किया जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा यहाँ से संबंधित। चलिए विद्यार्थियों, नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं हम लोग, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तो नेक्स्ट हेडिंग है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तो नेक्स्ट जानते हैं एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के बारे में। तो देखिए, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में हम क्या करते हैं, यहाँ हम लोग एयर को ब्लास्ट करते हैं, यानी कि हवा को हम लोग फोर्सफुली यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए जी, इसमें लिखेंगे यहाँ पर उच्च दाब वाली, यहाँ पर उच्च दाब वाली हवा को क्वेंचिंग मीडियम, मैंने कहा ना हवा को, आग को बुझाने के लिए क्वेंचिंग मीडियम के रूप में, उच्च दाब वाली हवा को क्वेंचिंग मीडियम के रूप में यूज किया जाता है, यूज किया जाता है। राइट जी। अब देखेंगे उस क्वेंचिंग मीडियम की हम बात करेंगे कि हवा को हम 3 अलग अलग प्रकार से देखिए ब्लास्ट करते हैं। कैसे? एक पाया जाता है यहाँ पर एक्सियल ब्लास्ट, एक्सियल ब्लास्ट टाइप। तो एक्सियल ब्लास्ट का मतलब होता है, देखिए किस प्रकार, सपोज यहाँ पर ये फिक्स्ड कांटेक्ट है और यहाँ पर ये मूविंग कांटेक्ट है। तो ये हमने कहा कि ये हो गया, देखिए फिक्स्ड कांटेक्ट, ये हो गया देखो यहाँ पर मूविंग कांटेक्ट। तो यहाँ पर देखिए ध्यान देना है, ये फिक्स्ड कांटेक्ट है और ये है यहाँ मूविंग कांटेक्ट है। तो जब हम ब्लास्ट कर रहे हैं तो हम कांटेक्ट की दिशा में ही हवा को ब्लास्ट कर रहे हैं। राइट जी। तो हम क्या कहेंगे, देखिए कि हवा को हम लोग कांटेक्ट की दिशा में ही हम लोग ब्लास्ट कर रहे हैं, या फिर आग की दिशा में ही हम लोग ब्लास्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया एक्सियल ब्लास्ट। तो इसमें चलिए मैं लिखा भी देता हूं कि इसमें आर्क के रास्ते की दिशा में ही ब्लास्ट किया जाता है। यह एक्सियल ब्लास्ट टाइप। फिर देखिए जी, एक्सियल ब्लास्ट से आगे आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, क्रॉस ब्लास्ट। तो दूसरा देख लेते हैं, क्रॉस ब्लास्ट टाइप, क्रॉस ब्लास्ट टाइप। तो क्रॉस ब्लास्ट टाइप में देखिए हम क्या करेंगे, जैसे कि ये हमने कहा कि ये फिक्स्ड कांटेक्ट है और यहाँ पर हमने ये ले लिया कि ये मूवेबल कांटेक्ट है या मूविंग कांटेक्ट है। तो क्रॉस ब्लास्ट मतलब जो आग का रास्ता है इससे 90 डिग्री पर हम लोग ये ब्लास्ट करें। कितने पर? परपेंडिकुलर। तो हम देखिए आग के पाथ, आग के रास्ते के 90 डिग्री पर हवा को ब्लास्ट करना, हवा को बहुत तेजी से अप्लाई करना। फिर जी एक और होता है जिसे हम कहते हैं रेडियल ब्लास्ट टाइप। एक और होता है जिसे हम कहेंगे रेडियल
ब्लास्ट टाइप। तो रेडियल ब्लास्ट टाइप में देखिए हम कैसे बनाते हैं, जैसे कि ये हमने कांटेक्ट बना दिए। एक है फिक्स्ड कांटेक्ट और एक बना दिया हमने ये मूवेबल कांटेक्ट। एक हमने फिक्स बना दिया, एक देखिए हमने मूविंग कांटेक्ट बना दिया। तो देखिए जब हम रेडियली यानी कि ऐसे रेडियली ब्लास्ट करेंगे, देखिए ओके जी, तो ये हो जाएगा देखिए रेडियल ब्लास्ट टाइप, रेडियल ब्लास्ट टाइप। तो एक्सियल ब्लास्ट और क्रॉस ब्लास्ट, देखिए इन्हें मैं एक डायग्राम के माध्यम से भी आपको समझाता हूँ। देखिए तो जो डायग्राम है इसमें दर्शाया गया है, ये है देखिए एक्सियली ब्लास्ट एयर सर्किट ब्रेकर, एक्सियल ब्लास्ट एयर सर्किट ब्रेकर, एक्सियल ब्लास्ट एयर सर्किट ब्रेकर। तो अब देखेंगे एक्सियल ब्लास्ट एयर सर्किट ब्रेकर में आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ हमने देखिए एयर रिजर्वॉयर लगाया, यानी रिजर्वॉयर का मतलब है जहाँ हवा को इकट्ठा रखते हैं, जहाँ हवा को इकट्ठा रखते हैं। ये क्या हो गया देखिए एयर रिजर्वॉयर, ये एयर वाल्व है, वाल्व को ओपन करते हैं तो हवा यहाँ बह जाती है। अब देखिए यहाँ ये हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट है, ये हम लोगों ने यहाँ एक फिक्स्ड कॉन्टैक्ट लगा रखा है, ये क्लोज होता है देखिए इसकी वजह से, यहाँ इसकी वजह से। तो हमने देखा कि जो हमारा फिक्स्ड कॉन्टैक्ट था उसी पर हम लोगों ने देखिए ये हवा का फ्लो लगा रखा है। तो जब आर्क होगी तो आर्क की दिशा में ही यहाँ देखिए ये हवा को हमने देखिए ब्लास्ट करना है, ये ब्लास्ट करना है। तो जो भी आर्क यहाँ पर देखी गई है वो जब हम ब्लास्ट करेंगे कैसा एक्सियल ब्लास्ट, तो वो कम हो जाएगी, राइट जी। वो अपना एक तरह से कम होगी, बुझेगी तो बिल्कुल नहीं, तो कम हो जाएगी, आर्क को हम इंटरप्ट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखेंगे कि क्लोजिंग स्प्रिंग का काम क्या है, क्लोजिंग स्प्रिंग का काम क्या है, इसका मतलब है यह एक ऐसा स्प्रिंग जिसकी मदद से ये कॉन्टैक्ट यहाँ इस तरफ को खिसक जाता है। तो जब ये कॉन्टैक्ट देखिए यहाँ पर टच होते हैं, यानी कि ये कॉन्टैक्ट आपस में इस तरह से टच होते हैं, तो यहाँ कोई आर्क नहीं है, राइट जी। तो इस क्लोजिंग स्प्रिंग की वजह से देखिए ये यहाँ पर क्लोज होता है। तो जैसे ही आग होती है तो कहानी कुछ इस तरह से समझेंगे कि जैसे ही ये दूर गया तो यहाँ से आप देखिए हवा का जो फ्लो है ये करवाते हैं हम लोग, ये हवा का फ्लो करवाते हैं। तो ये हो जाएगा देखिए हमारा एक्सियल ब्लास्ट। और नेक्स्ट जब हम क्रॉस बार की बात करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि क्रॉस बार ब्लास्ट में हवा को हम कांटेक्ट पे कैसे लगाते हैं। तो देखिए ये किसका है, देखिए क्रॉस बार ब्लास्ट को ये दर्शाता है, क्रॉस ब्लास्ट को। तो क्रॉस ब्लास्ट में आपको ध्यान देना है कि वही दो कांटेक्ट आपने दिखाए कि एक हमारे देखिए ये फिक्स्ड कांटेक्ट हो गए, तो यहाँ पर जो हवा की फ्लो है ये आपने कैसे हैं 90 डिग्री, ये हमने देखिए यहाँ ओपनिंग इस तरफ को ये मूविंग है, ये यहाँ पर फिक्स कांटेक्ट है। तो पहले ये दोनों आपस में टच है, अपना क्लोज है, लेकिन जब आर्क हुई तो देखिए एयर का फ्लो करवाना है उसके 90 डिग्री एंगल पर। तो यहाँ से आग जो होगी वो एक साथ ना होकर अलग अलग टुकड़ों में टूट जाती है। क्रॉस ब्लास्ट से जो आग होती है ना वो अलग अलग टुकड़ों में टूट जाती है, यानी कि जो उसका प्रभाव है वो कम हो जाता है, राइट। तो ये हो गया देखिए क्रॉस ब्लास्ट की कहानी। तो हम तीन तरीके से देखिए करते हैं एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में, एक होता है एक्सियल, एक होता है क्रॉस और एक होता है रेडियल, राइट जी। अब चलते हैं देखिए कुछ एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर से और संबंधित पॉइंट लिखते हैं। चलिए तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर से जो अच्छे पॉइंट हैं उनको लिखते हैं। तो यहाँ देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तो देखिए जी सबसे ज़्यादा
करंट चॉपिंग, सबसे ज़्यादा करंट चॉपिंग इसी में, या सबसे ज़्यादा करंट चॉपिंग इसी में देखने को मिलती है। फिर देखिए जी, रजिस्टेंस स्विचिंग यूज़ करते हैं, रजिस्टेंस स्विचिंग, रजिस्टेंस स्विचिंग, रजिस्टेंस स्विचिंग यूज़ करते हैं, क्योंकि करंट चॉपिंग है तो यूज़ करेंगे। फिर चलेंगे, देखिए हवा का जो प्रेशर है, हवा का दाब इसमें रखा जाता है 30 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर चलेंगे, देखिए ये अच्छा माना जाता है हाई स्पीड और बार बार ऑपरेट होने के लिए, यानी कि रिपीटेड ऑपरेशन के लिए, और बार बार यूज़ होने के लिए इसे अच्छा माना जाता है। फिर नेक्स्ट चलेंगे, देखिए इसे हम इस्तेमाल करते हैं एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज और अल्ट्रा हाई वोल्टेज किसकी रेंज में, देखिए 400 kV की रेंज में, राइट जी, 400 kV की रेंज में। तो ये हो जाता है, देखिए एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर की कहानी। चलिए तो नेक्स्ट लेकर चलते हैं आपको SF6 सर्किट ब्रेकर पर। नेक्स्ट शुरू करते हैं SF6 सर्किट ब्रेकर। देखिए SF6 सर्किट ब्रेकर ये मान लीजिए कि सबसे ज़्यादा फेमस होने वाला सर्किट ब्रेकर है। तो फुल फॉर्म बड़े इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाने का चांस रहेगा। तो SF6 सर्किट ब्रेकर सल्फर, हम लोग लिखते हैं सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड SF6 सर्किट ब्रेकर। तो यहीं पर लिख लीजिए, यह है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध सर्किट ब्रेकर है, प्रसिद्ध सर्किट ब्रेकर है, यह सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध सर्किट ब्रेकर है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे SF6 गैस हवा से, SF6 गैस, तो यहाँ SF6 गैस हवा से 3 से 5 गुना अच्छी होती है, 3 से 5 गुना, ये सबसे फेमस है। अब देखिए यह लो वोल्टेज से लेकर हाई वोल्टेज तक, हाई क्या, अल्ट्रा हाई लिख लो, अल्ट्रा हाई वोल्टेज तक यूज़ किया जाता है, यूज़ किया जाता है। इसे लो वोल्टेज से लेकर कहीं भी इस्तेमाल कर लो, ये बहुत फिट बैठ रहा है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे जी, अब आपको ये ध्यान देना है कि जब हम SF6 की बात कर रहे हैं, जब हम लोग SF6 की बात कर रहे हैं तो इसमें लिखेंगे, इसमें नॉइजलेस, शोर शराबा नहीं, नॉइजलेस ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन होता है, बिल्कुल नॉइजलेस, राइट जी, नॉइजलेस ऑपरेशन होता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ब्लास्ट के जैसा शोर शराबा नहीं आएगा। फिर देखेंगे, इसमें आग का कोई खतरा नहीं
होता है, यानी रिस्क ऑफ फायर यहाँ नहीं है, इसमें कोई भी रिस्क ऑफ फायर नहीं है, यानी कि ये नॉन इनफ्लेमेबल है। अंग्रेजी में कहें तो नॉन इनफ्लेमेबल, मतलब जलने वाला नहीं है। राइट जी। फिर हम लोग कहेंगे कि लो मेंटेनेंस है, इसमें लो मेंटेनेंस देखने को मिलता है, लो मेंटेनेंस कॉस्ट, और साथ में देखिए हल्का भी होता है, हल्का भी होता है। फिर देखेंगे अब इसमें कोई भी एक्सप्लोजन का खतरा नहीं है, ब्लास्ट या जहरीली गैस का कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा, ब्लास्ट या जहरीली गैस का कोई खतरा नहीं है। ओके जी। अब ध्यान देना है, इसके लिए डायग्राम को देखते हैं जी, देखिए कैसे काम करेगा। तो देखिए ये दिखाया गया है आपको SF6 सर्किट ब्रेकर, ये दिखाया गया है आपको SF6 सर्किट ब्रेकर। तो देखिए जी स्टूडेंट, SF6 सर्किट ब्रेकर, तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें देखने को मिलेगी, एक देखिए मूविंग मेंबर यानी कि मूविंग पोल, और एक देखिए फिक्स्ड मेंबर। पहले ये दोनों के दोनों आपस में टच हैं, ठीक है, नॉर्मल काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही ये अलग किया, जैसे ही अलग किया तो यहाँ पर देखिए आग लग गई, यहाँ पर देखिए आग देखने को मिल गई। तो यहाँ से हम लोग देखिए SF6 गैस का फ्लो करवाएंगे। तो SF6 गैस क्या करती है कि यह न्यूट्रॉन को, यह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के और इकट्ठा करके देखिए यहाँ से ये बाहर निकल जाती है। तो यहाँ से जो आग किसके लग रही है, चार्ज के कारण, तो चार्ज के कारण जो आग लग रही है इसको अपना लेकर ये बाहर की तरफ चले जाती है, कहाँ से, गैस आउटलेट से। राइट। तो ये आपको देखिए डायग्राम एक सिंपल डायग्राम है, वही फिक्स्ड है, वही हमारा मूविंग है, बस आपको जो आग बुझाने के लिए जो मीडियम इस्तेमाल किया है वो क्या है, SF6 गैस आपने इस्तेमाल किया है। राइट जी। ये हो गया देखिए SF6 सर्किट ब्रेकर, बहुत इंपॉर्टेंट है SF6 सर्किट ब्रेकर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का मतलब है निर्वात से, इसका मतलब क्या है, निर्वात, यानी कि निर्वात होता है जब दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम होता है, जब जो दबाव है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम होता है। तो यहाँ देखेंगे दबाव कितना है, हवा का जो दबाव है वो होता है 10⁻⁷ से लेकर 10⁻⁵ टॉर। टॉर किसका है, देखिए दबाव की यूनिट होती है, दबाव की यूनिट क्या करेंगे, टॉर होती है। राइट जी। तो ऐसे जो हमारा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है उसकी अपनी एप्लीकेशन, बहुत अच्छी एप्लीकेशन देखिए देखी जाएंगी। तो यहाँ पर लिखेंगे देखिए यह है रिलायबल यानी भरोसे के लायक है, यह रिलायबल है और लंबी उम्र होती है, लंबी उम्र होती है। तो आग बुझाने के लिए यहाँ वैक्यूम इस्तेमाल करेंगे। फिर चलेंगे, इसमें आग का कोई खतरा नहीं है, यहाँ आग का कोई भी खतरा नहीं है, इसमें कोई भी गैस नहीं है, इसमें कोई भी गैस नहीं है, यहाँ कोई भी गैस नहीं है। देखिए जी मेंटेनेंस कम होता
है। फिर चलेंगे, आर्क कम होती है, कम होती है। आप इसमें देखिए SF6 में आप एक चीज़ और जोड़ लेंगे, ये महंगा जरूर होता है। SF6 ना यह है महंगा होता है, ये महंगा होता है। तो आर्क देखिए यहाँ पर कम होती है। तो यहाँ देखिए कुछ ऐसे एप्लीकेशन हैं जहाँ ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो आउटडोर एप्लीकेशन के लिए इसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए इसे आउटडोर एप्लीकेशन में 22 kV से 66 kV तक यूज किया जाता है। चलिए जी, 22 kV से 66 kV तक यूज किया जाता है। अब देखिए ये गांव देहात में बहुत फेमस है, तो इसे आप गांव देहात के लिए, रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसे ज़्यादातर रूरल एरियाज में यूज किया जाता है, रूरल एरिया में यूज किया जाता है। राइट जी, चलिए देखते हैं यहाँ पर कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कैसा होता है। तो देखिए जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये डायग्राम है हमारा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के लिए। ये डायग्राम है देखिए वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का। तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर की अगर देखें हम बात कर रहे हैं, तो यही हमारा फिक्स्ड है, ये हमारा मूवेबल चैम्बर है। तो इन दोनों के बीच में जो है अगर आर्क ये हुई है, जो आर्क दिखाई गई है, आर्क रेंज है कॉन्टेक्ट में देखिए ये, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि ये बीच में इनके जो क्रिएट किया गया है वो क्या है, देखिए निर्वात है। क्या निर्वात है, तो यहाँ पर आग अब इंटरप्ट हो जाएगी। तो इसे गांव देहात के लिए बहुत ही फेमस माना जाता है। चलिए एक और सर्किट ब्रेकर होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट देखिएगा ऑयल सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट देखिएगा ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो ऑयल सर्किट ब्रेकर में जो ऑयल है वो यहाँ पर आग को इंटरप्ट करने का काम कर रहा है। ऑयल सर्किट ब्रेकर में यहाँ जो आर्क को इंटरप्ट करने का काम कर रहा है, तो यहाँ लिखते हैं इसमें आग को इंटरप्ट करने का काम ट्रांसफॉर्मर ऑयल कर रहा है। कौन सा देखिए, ट्रांसफॉर्मर ऑयल कर रहा है। फिर देखिए ट्रांसफॉर्मर ऑयल के यहाँ पर दो अलग अलग एप्लीकेशन हैं। नंबर 8 में यह है एक डाइलेक्ट्रिक के रूप में, यह एक डाइलेक्ट्रिक के रूप में भी यूज होता है। तो एक डाइलेक्ट्रिक के रूप में इस्तेमाल होता है। अब देखिए जी, जो ट्रांसफॉर्मर ऑयल में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, ये हो जाती है 50 kV पर सेंटीमीटर। ये क्या है, 50। अब देखिए अब हम लिखते हैं कि जब
जब तापमान बढ़ता है तो ऑयल डीकम्पोज हो जाता है, डीकम्पोज हो जाता है तथा 70% हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। यही हाइड्रोजन गैस, ऐसा लिखेंगे, इसी हाइड्रोजन गैस के कारण, हाइड्रोजन गैस के कारण आर्क इंटरप्ट होती है, आग इंटरप्ट होती है। राइट जी। अब देखिए ये हमारा एक 11 केवी से लेकर, यहाँ हम लोग देखिए क्या लिखते हैं कि 11 केवी से लेकर 132 केवी तक हम इसे यूज कर लेते हैं। 11 केवी से लेकर हम 132 केवी तक इसे यूज कर लेते हैं। राइट जी। तो ऑयल सर्किट ब्रेकर का जो काम करने का तरीका है, देखिए उसको समझते हैं हम एक डायग्राम के माध्यम से। आपको देखिए इस छोटे से डायग्राम में देखना है, यहाँ पर आप दो अलग अलग इलेक्ट्रोड देख पा रहे होंगे और यहाँ देखिए आपको लिखा है बबल ऑफ ऑयल वेपर। तो जब तापमान बढ़ता है, जैसे यहाँ पर आग लगी, दो कांटेक्ट है, दोनों कांटेक्ट के बीच में देखिए आर्क हो गई, तो आर्क होते ही जो ये ऑयल होता है, ऑयल ये डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, जिससे कि कई गैस निकलती है, कई गैस निकलती है। कई गैस जब निकल जाती है तो उनमें से 70% हाइड्रोजन होती है, 70% हाइड्रोजन हो जाती है। तो यहाँ हाइड्रोजन अपना देखिए, हाइड्रोजन यहाँ स्पेस ले लेती है, यानी कि एक बबल के रूप में। कैसे, देखिए ये क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक बबल के रूप में यहाँ पर रूप ले लेती है। तो अब जो हाइड्रोजन ने यहाँ पर अब बबल का रूप ले लिया, तो जो आर्क है, अब हाइड्रोजन के कारण जो आर्क है वो इंटरप्ट हो जाएगी, वो इंटरप्ट हो जाएगी। ये इसकी कहानी होती है। अब देखिए दो तरह से हम लेते हैं, एक होता है बल्क ऑयल और एक होता है ये मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर और बल्क ऑयल को देखते हैं। जैसे कि ये दिखाया है आपको, ये है हमारा बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर, यानी कि जो बल्क ऑयल में तेल बहुत अच्छी खासी मात्रा में भरा हुआ है। तो जब सब कुछ नॉर्मल है तो यहाँ पर दोनों कांटेक्ट आपस में, फिक्स्ड कांटेक्ट और ये देखिए मूविंग कांटेक्ट, दोनों आपस में, दोनों यहाँ पर आपस में ये टच है। जैसे ही कोई फॉल्ट होता है तो यहाँ पर जो डिकम्पोजिशन होता है, जो गैस का डिकम्पोज होता है, इसके कारण जो मॉलिक्यूलर वेट है वो बढ़ेगा और जो कांटेक्ट है ये यहाँ से थोड़ा नीचे की तरफ खिसक जाते हैं। ये होता है बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर में। फिर देखिए जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं, ये है आपका मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो ये आपका है लो ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो लो ऑयल सर्किट ब्रेकर में देखिए हम क्या करते हैं कि मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर में बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर के ऑयल का बस 10% यूज करते हैं। कितना, देखिए 10% यूज कर रहे हैं। क्या, मिनिमम ऑयल। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि मिनिमम ऑयल में बल्क ऑयल की तुलना में कितना तेल आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो क्या होगा, 10%। तो यहाँ देखिए आप देख पा रहे होंगे, आपको दो कांटेक्ट पर ही चलना है। पहले एक फिक्स्ड है और देखिए एक मूवेबल है। ये एक फिक्स्ड कांटेक्ट है और ये एक मूविंग कांटेक्ट है। और मूविंग कांटेक्ट देखिए यहाँ पर एक मूविंग कांटेक्ट यहाँ पर एक शाफ्ट मैकेनिज्म से देखिए बंधा है। ये क्या है, ऑपरेटिंग रोड से देखिए ये बंधा हुआ है। राइट जी, ऑपरेटिंग रोड से ये बंधा हुआ है। यानी कि जब भी यहाँ पर कोई टर्बुलेंस या फिर जब भी यहाँ पर
आपको आर्क उत्पन्न होगी तो ये देखिए इसका वेट बढ़ेगा और ये नीचे की तरफ यहाँ से आ जाएगा, नीचे आएगा तो इस कॉन्टैक्ट को नीचे की तरफ ये खींच लेता है, राइट जी। ये यहाँ पर देखिए पूरा चैम्बर आपको दिखा दिया, ये ब्रीथर है, यहाँ पर ये ब्रीथर इसके सांस लेने के लिए हम लोगों ने लगा दिया। तो ये आपने देखा होगा, ये नॉर्मली आपने देखा होगा बड़े बड़े ट्रांसफार्मर के बराबर में या ट्रांसफार्मर के साथ में भी इसको हम लोग कई बार लगा देते हैं। साथ में आप लोगों ने ये पावर प्लांट में भी कई बार देखा होगा मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, है ना, ऐसे ही गोल में ये अपना ऐसे ही एक गोल शेप में ये अपना रखे हुए आपने देखा होगा, राइट जी। तो ये होती है देखिए सर्किट ब्रेकर की कहानी। अब देखिए जब हम लोग स्विच गियर एंड प्रोडक्शन की बात करते हैं तो सर्किट ब्रेकर से भी अलग देखिए कुछ चीजें देखने को मिलती हैं, सर्किट ब्रेकर से भी अलग कुछ चीजें देखने को मिलती है। तो देखिए उन्हीं बेसिक चीजों पर भी कुछ बात करेंगे। देखिए यहाँ ट्रांसफार्मर के ऊपर देखा होगा आपने, जो ये शेप आप देख पा रहे हैं, तो ये देखिए क्या है, बुशिंग, ये क्या लगी रहती है, बुशिंग लगी होती है, ये क्या है देखिए बुशिंग, तो इन्हें नाम दे दिया बुशिंग, राइट जी। ये यहाँ पर हमने ट्रांसफर आयनाइज्ड गैस, यहाँ आर्क, ये गैस बबल है, तो ये देखिए हमने बुशिंग देख दिया। तो बुशिंग ये क्या है देखिए, बुशिंग में कंडक्टर है, लेकिन ये किसका है, इंसुलेटर के बने हुए, ये किसके हैं देखिए, इंसुलेटर के बने हुए, राइट जी। फिर चलेंगे देखिए हम लोग जो सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट लेते हैं, तो सर्किट ब्रेकर के जो कॉन्टैक्ट आप देख पा रहे हैं, इस तरह के कॉन्टैक्ट को कहते हैं हम लोग ट्यूलिप टाइप। तो ट्यूलिप टाइप को देखना है आपको, ध्यान ये देना है, ट्यूलिप टाइप में देखिए मूविंग कॉन्टैक्ट है और इसके बाहर की तरफ ये फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है, यानी कि इसके अंदर चला जाएगा, ये क्या होता है देखिए ट्यूलिप टाइप। फिर एक और होता है देखिए जिसे हम लोग कहेंगे फिंगर एंड वेज, फिंगर एंड वेज कॉन्टैक्ट। तो ये इसके अंदर नहीं जाएगा, ये इसके पास में यहीं पर टकरा जाएगा। जैसे कहने का मतलब है, अगर मैं दिखाऊं आपको तो आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए कुछ इस प्रकार से, ये क्या हो गया देखिए फिंगर एंड वेज, ट्यूलिप टाइप हो गया, फिंगर एंड वेज हो गया। नेक्स्ट देखिए जी, तो ये देख पा रहे होंगे आप, ये होता है एक बट टाइप। नेक्स्ट हमारा होता है एक बट टाइप। सॉरी, ये हमारा ये बाय मिस्टेक लिखा गया, तो ये इसी का रूप दिखाया गया है ट्यूलिप में। जैसे ये अपना दूर आएगा यहाँ से तो ये आर्किंग देखने को मिलेगा। और ये हमारा होता है यहाँ पर फिंगर, कैसे देखिए फिंगर एंड वेज कॉन्टैक्ट, फिंगर एंड वेज कॉन्टैक्ट, राइट जी। तो ये देखिए मूविंग कॉन्टैक्ट है और ये यहाँ पर एक फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है। तो आपने देखा होगा कि ये हमारा जो शेप है, ये शेप अपनी बन रही है कुछ इस प्रकार से, राइट जी। तो ये यहीं पर दोनों तरफ से है, इसके अंदर अपना ये चला जाएगा। और ये आप देख पा रहे हैं बट स्टेशनरी या बट कॉन्टैक्ट, ये आप देख पा रहे हैं बट कॉन्टैक्ट। तो बट कॉन्टैक्ट में देखिए स्टेशनरी, ये दो अलग अलग रोड है और यहाँ स्प्रिंग से हम लोग प्रेशर लगा रहे हैं, राइट ना, स्प्रिंग से। और ये क्या है देखिए मूविंग कॉन्टैक्ट है। तो ये हमारा हो जाता है बट कॉन्टैक्ट। चलिए, तो यहाँ पर आपका जो सर्किट ब्रेकर वाला पार्ट है वो फिनिश हो जाता है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।